रामपुर गांव की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि रहीम चचा की भट्टी से उठती हुई भाप और मसालों की खुशबू से होती थी। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ये वो जादू था जो सड़क चलते मुसाफिर को रोक लेता और सोए हुए कुनबे को जगा देता। गांव के हर कोने में ये बात मशहूर थी कि रहीम की देसी मटन बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। आज की कहानी उसी बिरयानी, उसके राज और उस इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी इसी हांडी और चूल्हे के हवाले कर दी थी। मुन्ना, ओ मुन्ना, और ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? मैंने कहा था ना कि बबूल की सूखी लकड़ियां लाना। बिरयानी की आग में जो तपिश होनी चाहिए वो इन गीली लकड़ियों से कैसे आएगी? जा, पिछले आंगन से वो पुरानी लकड़ियां उठा ला। और हाँ, हांडी का ढंग से धुलवान हो गया? अरे चाचा, मैं तो भागता ही आ रहा हूँ। वो ना नदी किनारे वाली लकड़ियाँ थोड़ी नम हो गई थी बारिश से। मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लाता हूँ। हांडी तो मैंने रात को ही मांज के रखी है, चमक रही है आईने की तरह। दादा, आप सुबह सुबह मुन्ना को डांटना शुरू कर देते हैं। बेचारा रात भर मटन मैरिनेट करने में जाग रहा था। आप थोड़ा आराम कीजिए, आज मैं देख लूंगी मसालों की पिटाई। आपकी कमर दर्द कर रही है ना? अरे सलमा बेटी, ये डांटना नहीं सिखाना है। बिरयानी बनानी है तो पहले सब्र और मेहनत सीखो। अगर लकड़ी सही नहीं होगी तो आग सही नहीं होगी। अगर आग सही नहीं होगी तो दम सही नहीं लगेगा। और अगर दम सही नहीं लगा तो ये बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। ये रहीम की बिरयानी है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। दोपहर ढलते ढलते गांव में एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई रहीम की दुकान के सामने आकर रुक गई। गांव वाले हैरान थे कि ऐसी महंगी गाड़ी यहाँ क्यों आई है। गाड़ी से उतरा एक मोटा ताजा आदमी जिसके हाथ में सोना चमक रहा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये थे सेठ गिरधर, जो शहर के बड़े होटल चेन के मालिक थे। वाह वाह, क्या खुशबू है! पूरे शहर में मैंने ऐसी महक नहीं सूंघी। सुना है यहाँ एक रहीम नाम का आदमी बिरयानी बनाता है। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मेरा वक्त कीमती है, जल्दी बुलाओ उसे। सलाम सेठ जी, सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे। बिरयानी खाएंगे? आज मटन बहुत नरम है, बकरा खुद गांव का पाला हुआ है, मसाले भी ताजे पिसे हैं। रहीम मियाँ, बिरयानी तो मैं खाऊंगा, पर पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये बिरयानी सोना है, पर तुम इसे यहाँ मिट्टी की हांडियों में बेचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो शहर। हम तुम्हारे नाम की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मशीन से बिरयानी बनेगी, पैकिंग होगी और पूरे देश में बिकेगी। तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे महीने के। सोचो। दादा, सुना आपने? सेठ जी कह रहे हैं लाखों रुपए। हम शहर चल सकते हैं, वहाँ अच्छा घर होगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी बिरयानी का नाम पूरे देश में होगा। ये तो सपना सच होने जैसा है। सलमा, शांत रहो बेटा। सेठ जी, आपका शुक्रिया, पर यह बिरयानी मशीन से नहीं बनती। इसमें हाथ की गर्मी चाहिए, दिल का सुकून चाहिए और गांव की मिट्टी की खुशबू चाहिए। जो चीज मशीन बनाएगी वो सिर्फ पेट भरेगी, रूह को सुकून नहीं देगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रहीम का इनकार सुनकर सेठ गिरधर का चेहरा लाल हो गया, पर वो मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी बाद में मान जाएगा। वो चले गए।